हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 3 के एपिसोड 5 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जिन्वू जा रहा होता है तो जिन्वू को सिस्टम उसको बताता है कि जो डेमो नोबल है वो तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जिन्वू अपने मन में सोचते हैं, क्या पार्टी सिस्टम जिन्वू को बताता है कि जो पार्टी मेंबर होते हैं वो डेविएशन सर्कल का इस्तेमाल करके अदर फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही में जो तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो भी डिवाइडेड हो जाएंगे। तो जो मेंबर होंगे तुम्हारी पार्टी के वो उस फाइट में जितने भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट जो होगा वो सब में बट जाएगा। जिन्वू अपने मन में सोचता था, क्या मतलब मेरे को जो अपना एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी अपने पार्टी मेंबर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट को सिर्फ उतना ही देगा जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा। पर चिंता मत करो, बैटल के दौरान तो मेरे को लगता भी नहीं है कि ये उस बैटल को ज्वाइन करने की सोचेगी, क्योंकि बैटल जब भी होगा वो पूरी बैटल मैं अपने दम पर ही संभालूंगा। और जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो जिन्वू एजल से बोलता है कि तुम अपने हॉर्स अपने साथ नहीं लाई हो। एजल उसको बताती है कि जैसा कि सिर्फ पार्टी मेंबर को ही अलाउ है कि वो दूसरे फ्लोर्स पर जा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं जो अपना हॉर्स है वो मैं अपने साथ नहीं लाई। तभी एजल रुकती है। वो जिन्वू से कहती है कि जिन्वू सर 1 मिनट रुकिए। फिर वो अपने बैग में से वो जिन्वू को एक बोतल दिखाते हुए कहती है, इस क्लन के चीफ जैसे कि मेरे फादर वो बाकी सभी जो क्लान्स हैं उनके लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं। जिन्वू कहता है, क्यों अब ये क्या करूं मैं इसका। वो बताती है कि अगर आप अपने साथ इसको ले जाएंगे तो जो आपकी नेगोशिएशन है उनके साथ वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जिन्वू कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। और फिर जिन्वू कहता है, तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद हम लोग फिर से हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो नेशनल रैंक का हंटर आया होता है वो यहाँ पर मिस्टर गोर मिस्टर चुल से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, वैसे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर सांग जिन्वू कहाँ पर है। मिस्टर चुल बताते हैं कि तुमको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हमारी जो सर्विस टीम है वो बड़ी मुश्किल से उसको लोकेट कर पाती है, जिसपे नेशनल रैंक का जो हंटर होता है वो मिस्टर चुल से कहता है, हम जो तुम बोल रहे हो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता हूं। जिसपे मिस्टर चुल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है साउथ कोरिया का जो हंटर एसोसिएशन है वो इतना ज्यादा बेवकूफ है, वो एक नेशनल लेवल के हंटर से झूठ बोलेगा। जिसके बाद ये यहाँ पर आगे बताता है कि मैं सिर्फ सांग जिन्वू के बारे में यहाँ पे पूछताछ करने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है मेरे बातचीत का, और मैं यहाँ पर ये भी पूछने के लिए आया हूँ आखिरकार साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन वांग डोंगसू को उस रेड पे एंट्री पर जाने के लिए रोकना क्यों चाहता है। मिस्टर को बोलते हैं कि वैसे हमने जो तुमने पूछा वो हमने तुमको पहले ही बता दिया है। जिस पर वो भी कहता है, हाँ चलो ठीक है। और फिर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते उनसे बोलता है, वैसे मेरे को आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, हमने काफी सारी बातें की। अगर मेरे को इन फ्यूचर कभी भी कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके सामने तो मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ। जाते जाते उन लोगों से कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, तो अभी मैं निकलता हूँ। मिस्टर गोस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक नेशनल लेवल हंटर मिस्टर चूल मिस्टर गोस से कहते हैं कि आपको चिंता कर की जरूरत नहीं है। मिस्टर को जापान ने हमारे साथ काम करने के लिए एग्री कर रखा है, और वैसे भी जापान का सबसे जो लार्जेस्ट गिल्ड है उसमें तो जो एक हंटर है वो आज विजिट करने के लिए आने वाला है। और फिर उस सीन वहीं पे कट होता है। उसके बाद फिर से हम लोग जिन्वू का सीन देखते हैं डेमोन कैसल के अंदर, जहां पर जिन्वू काफी सारे डेमोस को निपटा देता है और काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करता है। तो जिन्वू का जो लेवल था वो 87 हो गया होता है। जिन्वू कहता है कि मैं काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो अपोनेंट्स है वो काफी ज्यादा हायर लेवल पे हैं। साथ ही में मेरे जो शैडो सोल्जर्स है उनका भी लेवल अप हो रहा है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि अच्छा, तो यानी कि मेरे जो शैडो सोल्जर्स है वो और भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। जिन्वू को सिस्टम जिन्वू को बताता है कि आपको जो नाइट इग्रीस है वो आपसे अपने आप को अपग्रेड करने की परमिशन रिक्वेस्ट कर रहा है, और यही सेम चीज जो इलाइट शैडो बीस्ट होता है
वो भी जिन्वू से मांग रहा होता कि मेरे को अपग्रेड करना है अपने आप को, तो मेरे को रिक्वेस्ट जो है उसको परमिशन दे दो मेरे रिक्वेस्ट को, जिसके बाद जिन्वू उस जो परमिशन होती है उन लोगों की उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और देखते ही देखते जिनको यहाँ पर जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो यहाँ पर जो नाइट इग्रीस है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है नाइट से एलाइट नाइट पर। साथ ही में जो शैडो बीस्ट है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है एलाइट से नाइट पर, यानी कि इनकी जो लेवल है अब वो अपग्रेड हो रहे हैं नेक्स्ट लेवल में। तो अब जिन जो शैडो सोल्जर इग्रीस है वो एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर है, और साथ ही में जिनका टैंक शैडो सोल्जर है वो एक टॉप टायर का जो ए रैंक है उससे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जो एजल होती है वो जिन से पूछती है कि जिन्वू सर, क्या आपको मालूम है कि आपने अभी तक कितने ज्यादा क्लन को डिस्ट्रॉय कर दिया है? जिन्वू उससे कहता है कि मैं अभी 89 फ्लोर पर हूं, तो मेरे हिसाब से मैंने टोटल 9 क्लन को तबाह कर दिया होगा। ये सुनकर एजल काफी ज्यादा हैरान होती है। एजल जिन्वू से कहती है कि जैसा कि मेरे क्लन ने आपको जो परमिट है वो आपको दे दिया, तो आप बाकी अगर क्लन से बात करेंगे वो जो आपको एंट्री परमिट है वो बड़े आराम से दे देंगे। जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे क्लन से कमजोर होता तो मुझे नहीं लगता कि बात से कोई भी काम बनने वाला था। तो जिन्वू का सीधा डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला जो डेमोन है या मॉन्स्टर है उसको ये मालूम चल जाए कि मैं ताकतवर हूं, तब तो वो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस बात पे ध्यान ही ना दे या उसको पता ही ना चले, वो सोचे कि मैं ही ज्यादा ताकतवर हूं, तब तो वो बड़े आराम से मेरे को कुछ देगा नहीं ना। जिसपे एजल उते बोलती है कि जिन्वू सर, आपने सिर्फ मेरे ही को क्यों चुना? जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है क्योंकि मेरे को जिन्वू की याद दिलवा है 19th फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लोर्स होते हैं वहां के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा होता है। और अब जिन्वू 97 नंबर के फ्लोर पर आ गया होता है। जिन्वू के सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर होता है, जिसको देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है, जैसा कि एजल ने मेरे को पहले ही वॉर्न कर दिया था कि 90 फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और मेरे को इन मॉन्स्टर से लड़ने में थोड़ी सी ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। यहां तक कि मैंने अपने जो इंटेलिजेंट स्टेट्स है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी इस युद्ध में मेरी जो माना है वो काफी ज्यादा तेजी से घट रही है, क्योंकि मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा माना यूज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 90 फ्लोर के बाद जितने भी फ्लोर को मैंने क्लियर किया है वो सिर्फ 1 लग था, और जिन वो काफी ज्यादा तेजी से जो 97 नंबर के फ्लोर का मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जाता है और उसको खत्म करता है। जिन्वू का जो लेवल है वो यहाँ पे 90 हो चुका है। एजल सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जिस तरीके से ये इतने पावरफुल क्लेन को बहुत ही आसानी से हरा रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू से पूछती है कि क्या हर इंसान तुम्हारी तरह ही पावरफुल है? जिन्वू जिस पर जिन्वू बताता है कि नहीं, मेरे से ज्यादा ताकतवर सिर्फ 1 या 2 इंसान है, जिन्हें वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर गो और मिसेस चाइन, ये दोनों जरूर इस रैंक से ज्यादा ताकतवर है। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब भी मैं इन लोगों के करीब जाता हूं तो इनके अंदर से जो ऑरा निकलता है उससे ये मैं महसूस करके बता सकता हूं कि ये लोग इस रैंक से ज्यादा ताकतवर है। तो साफ अक्षरों में कहा जाए तो एस रैंक और इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हालांकि जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी जो माना लेवल है उनको मेजर नहीं किया जा सकता है, और जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है मिस्टर गो मेरी जितना ही ताकतवर रहे होंगे जब वो यंगर थे, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। जिन्वू ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर दिया होता है इस फ्लोर पर, जिसके बाद जिन्वू एजल से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसके बाद के जो आगे के फ्लोर्स हैं उनको मैं खुद ही अपने दम पर क्लियर कर दूंगा, तुम यहां से जा सकती हो। जिसपे एजल वो कहती है, क्या तुमको मेरा कोई काम नहीं है? क्या उससे कहता है कि तुम यहां नाराज मत हो,
तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने मेरी काफी अच्छी तरीके से मदद की। जिस पे एजल उसे कहते हैं कि नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम लास्ट फ्लोर पर जाकर क्या अचीव करते हो। जिनवू भी कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जिनवू और एजल दोनों के दोनों 98वें फ्लोर नंबर पे एंटर कर जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एस रैंक का हंटर गोटो यूजो आया था। गोटो कहता है कि मेरे को इस एयरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर महसूस हो रही है। उसके साथ आई हुई उसकी जो साथी होती है उससे पूछती है क्या मतलब आपसे भी ज्यादा ताकतवर, यानी कि वो इंसान आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी हंटर एसोसिएशन का जो मेंबर इन दोनों को पिकअप करने के लिए आया हुआ होता है। गोटो उससे पूछता है कि वैसे यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, जिस पर उसको बताता है कि अरे मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। असल में यूनाइटेड स्टेट का एक जो हंटर है वो साउथ कोरिया विजिट करने के लिए आएगा। आज अपने कुछ पर्सनल बिजनेस काम से आएगा। गोटो भी अपने मन में सस्ते कहता है कि क्या एक अमेरिकन हंटर, क्या वो अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए आया है क्या। जिसके बाद ये लोग हंटर एसओ में पहुंच जाते हैं। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हो कहते हैं अच्छा तो यही है एस रैंक का हंटर गोटो रियोजी। पूरे एशिया में सिर्फ यही इकलौता हंटर है जो कि लूज इन गैंग के बराबर है। जो मिस्टर गोटो योजी है ये ब्लेड गिल्ड से आया है। तो जापान में अभी टोटल 21 एस रैंक के हंटर है। उनमें से जो 11 हंटर हैं वो इसी ब्लेड गिल्ड के मेंबर हैं, और यूज का जो गिल्ड है और गोटो रिजी का जो गिल्ड है वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है। एस रैंक के हंटर गोटो के साथ जो उसकी साथी आई हुई होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम हानेकावा है और मैं मिस्टर गोटो की इंटरप्रेटेटिव करेगी। तो बेसिकली ये ट्रांसलेटर का काम करेगी। मिस्टर गोटो मिस्टर गो से कहते हैं कि मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। मेरी यहाँ पे आने का जो मेन रीजन है वो ये है कि मैं असल में एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सिर्फ टॉप रैंक के जो हंटर्स होंगे सिर्फ वही होंगे। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? जिसम मिस्टर को अपने मन में सोचते हैं हम यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड। जिसके बाद वो मिस्टर गोटो से कहते हैं तो आप असल में एक स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहते हैं जो कि एंड बेस कैंप पे अटैक करे। जिस पर वो बताता है कि हाँ एग्जैक्टली मिस्टर गो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जापान के जो हंटर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी जेजू आइलैंड पे इस तरीके से अटैक करना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो उनसे कहता है हम लोग एक एस रैंक के गेट से डील कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को काफी बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जिसके बाद उसके साथ जो आयु उसकी साथी होती है वो मिस्टर गो को डॉक्यूमेंट फाइल देती है पूरा का पूरा और बताती है कि किस तरीके से वो लोग सब कुछ करेंगे और जो भी उन्होंने रिसर्च वगैरह की होती है उस फाइल में होती है। मिस्टर गोटो आगे बताते हैं हर एक जो चीटियां हैं उनको जब हमने अच्छी तरीके से स्टडी किया तो हम लोगों ने पाया कि उनकी जो स्ट्रेंथ है असल में वो एक हाई रैंक के हंटर जितनी है, लेकिन उन लोगों की कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसा कि उनकी जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा कम है, वो सिर्फ 1 साल के अंदर मर जाती है और इसीलिए अगर हम लोग उनकी जो क्वीन है उसको खत्म कर दे तो बाकी बची हुए जो एंड्स है जीजू आइलैंड पर वो सभी के सभी 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। जिसकी बात सुनकर मिस्टर गोबी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हम इसका जो आइडिया है वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो उनकी क्यून को मारना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा और अगर उनकी क्यून को मारना है तो हमको 1000 ऑफ एंड्स को पहले हराना होगा और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद मिस्टर गो मिस्टर गोटू से कहते हैं कि क्या तुमको ये मालूम नहीं है कि जो एंड्स है वो अपनी क्वीन के लिए अपनी जान भी दे सकती है। जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ये बात जानता हूँ, क्वीन के चारों तरफ हजारों चींटियां होंगी जो कि उसकी हरदम सुरक्षा करती रहती है, लेकिन हाँ हम लोग उन सभी को उनके टनल से बाहर आने के लिए मजबूर कर देंगे। जिसके बाद जो क्वीन है वो वहां पर अकेली बच जाएगी और हम लोग क्वीन को बड़े ही आसानी से खत्म कर देंगे। जिस पर बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम क्या ये पॉसिबल भी है ऐसा? जिस पर वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, इससे पहले हमने ये 3 बार किया है। तो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो असल में हम लोग जेजू आइलैंड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स
और 50 कमेंट का इसको पूरा करते हुए जाए।